दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके बारे में आपके दिमाग में पहले से ढेरों डाउट्स होंगे और वो सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। और जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है वेतन विसंगति, ठीक है, और एसीपी। इन दोनों ही विषय के बारे में इस साल बजट में कुछ अनाउंसमेंट हुआ है और वो अनाउंसमेंट है वेतन विसंगति दूर की जाएगी और दूसरा है एसीपी में नेक्स्ट ग्रेड पे दी जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों का आपकी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एसीपी को लेके समय समय पे बहुत सारे चेंजेज होते रहे हैं। पहला चेंज हुआ था 2013 में, जो कि इस प्रकार से हैं, जो कि ग्रेड पे ही अलग थी। और 2017 में इस नियम को पुनः चेंज कर दिया गया और इस प्रकार से ये नियम दूसरा लागू कर दिया गया। और इस रूल की इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2013 थी, यानी कि 2013 का जो रूल है उसके हिसाब से इस समय किसी की भी सैलरी नहीं है। अभी जिनको सैलरी मिल रही है वो 2017 के रूल के हिसाब से ही मिल रही है। और इस 2017 के रूल के हिसाब से जो ग्रेड पे है वो एसीपी पे चेंज नहीं होती थी। फर्स्ट एसीपी पे, यानी कि 9 साल कंप्लीट होने पे आप सेम ग्रेड पे में ही रहोगे। यहाँ पे देख सकते हो, अगर 2400 ग्रेड पे में आप हो तो यहाँ पे आप फिर से 2400 ग्रेड पे में ही फिक्स किए जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपका पे लेवल चेंज होगा। यहाँ पे लेवल 5 है तो यहाँ पे आपका लेवल 6 हो जाएगा। लेवल 6 की ग्रेड पे सेम है। और उसके बाद में सेकेंड एसीपी में भी आपका ग्रेड पे चेंज नहीं होगा, आप लेवल 7 में फिक्स कर दिए जाओगे, जिसका ग्रेड पे 2400 ही है। ये 18 साल बाद की बात है। और थर्ड एसीपी में आपका ग्रेड पे चेंज होता था। तो इस नियम को इस साल फिर से चेंज कर दिया गया है और अब ये कहा गया है कि एसीपी पे नेक्स्ट ग्रेड पे मिलेगा, ठीक है। और इसकी इफेक्टिव डेट भी 1 जुलाई 2013 ही है, यानी कि अब 2017 का जो रूल था उसका भी कोई महत्व नहीं है। उसके हिसाब से जिनको सैलरी मिल रही थी अब वो सैलरी में भी कुछ चेंजेज आने हैं। वो कैसे आएंगे और क्या यहाँ पे चेंजेज हुए हैं वो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 2022 यानी कि इस साल जो अनाउंसमेंट हुआ है एसीपी को लेके वो क्या है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, फर्स्ट एसीपी पे आपको नेक्स्ट ग्रेड पे मिलेगा, सेकंड पे उससे नेक्स्ट और थर्ड पे उससे नेक्स्ट, यानी कि सेम ग्रेड पे में आप नहीं रहोगे, जो कि 2017 का रूल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2400 की हमने बात की थी, तो अब फर्स्ट एसीपी पे 2400 से 2800 की ग्रेड पे में आप चले जाओगे और फिर सेकंड पे आप 2800 से 3600 ग्रेड पे में चले जाओगे और थर्ड में आप 4200 ग्रेड पे में चले जाओगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सभी को होने वाला है। अब इसमें कुछ डाउट्स हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, और किसी किसी की कम भी हो सकती है। वो भी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम अभी सीधे देखते हैं पे मैट्रिक्स। 7 पे कमीशन की जो पे मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आपके सामने अभी है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आपकी सैलरी पे इस नियम का क्या असर पड़ने वाला है। जो एसीपी का नया रूल आया है नेक्स्ट पे लेवल का, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। अगर आपकी ज्वाइनिंग लेवल 5 में होती है, ठीक है, तो पुराने नियम के हिसाब से आपको एसीपी 9 साल बाद में मिलेगी और आपको लेवल 6 में फिक्स कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 18 साल बाद में सेकंड एसीपी पे आपको लेवल 7 में फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये नियम चेंज हो चुका है और अब नए नियम के हिसाब से आपको नेक्स्ट ग्रेड पे मिलेगी और उसके कारण आपको फर्स्ट एसीपी पे 2400 से सीधा 2800 ग्रेड पे मिल जाएगा और लेवल 8 में आप फिक्स हो जाओगे, जो कि पहले लेवल 6 में ही हो पा रहे थे। और उसके बाद में सेकंड एसीपी पे आपको सीधा 3600 ग्रेड पे मिलेगा और आप लेवल 10 में फिक्स हो जाओगे, ठीक है। तो पुराने नियम के हिसाब से आप 18 साल में सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 पे पहुंच रहे थे, लेकिन नए नियम के हिसाब से आप लेवल 10 में पहुंच जाओगे। तो ये बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी एसीपी 2013 से 2017 के बीच में लग चुकी है पुराने नियम के हिसाब से, तो आपकी सैलरी में क्या चेंजेज होंगे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के उसमें रिकवरी भी आ सकती है और कुछ लोगों के उसमें एरियर भी आएगा। तो उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उन लोगों की सैलरी में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और वही एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ लेवल 5 का ही। अगर आपकी ज्वाइनिंग लेवल 5 में हुई थी और आपकी एसीपी 2013 से 17 के बीच में लगी थी, तो आपको आपकी सैलरी में चेंजेस कैसे कैलकुलेट करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से लेके और 30 जून के बीच में हुई है, इनकी सैलरी में अलग इफेक्ट होगा। और जिनकी ज्वाइनिंग
1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में हुई है, उनकी सैलरी पे अलग इफेक्ट पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से 30 जून के बीच में होती है, उनका प्रोबेशन पीरियड जब 2 साल के बाद में कंप्लीट हो जाता है, इसी पीरियड के दौरान, तब उनको बेसिक पे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 5 का उदाहरण लेते हैं, बेसिक पे 20,800 में उनको फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब जुलाई आता है तब तक उनके 6 महीने कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 3 साल बाद में उनको इंक्रीमेंट मिलता है। 2 साल बाद में जब जुलाई आता है तब नहीं मिलता है, 2 साल और कुछ महीनों में, और 3 साल और कुछ महीनों में उनको इंक्रीमेंट मिलता है, ईयरली इंक्रीमेंट, और उनकी सैलरी हो जाती है 21,400। ये बेसिक पे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 साल और कुछ महीनों में होती है। इस पीरियड के दौरान जिनकी ज्वाइनिंग है उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनके लिए यहाँ पे 3 साल कुछ महीनों में 21,400 बेसिक पे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी तरह ये क्रम बढ़ता रहता है, 4 साल और कुछ महीनों में ये बेसिक पे, और 5 साल और कुछ महीनों में, 6 साल कुछ महीनों में, 7 साल कुछ महीनों में, 8 साल और कुछ महीनों में इस बेसिक पे वो आ जाते हैं। अब 8 साल और कुछ महीनों में इस बेसिक पे आने के बाद में ये पीरियड जब आएगा, इस पीरियड में जब भी उनकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग डेट जो भी होगी, उस डेट पे उनका एसीपी लगेगा। 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका एसीपी लगेगा, और एसीपी लगते ही उनकी बेसिक हो जाएगी 25,500, ठीक है। और पुराने नियम के हिसाब से अगर उनकी 2013 से 2017 में एसीपी लग चुका है तो पुराने नियम के हिसाब से उनको लेवल 6 मिल जाता है, और लेवल 6 में 25,500 के जस्ट ऊपर है 25,600, क्योंकि 25,500 इसमें नहीं है लेवल 6 में, तो 25,600 उनको बेसिक पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया बेसिक पे में। अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, अब वो सीधे पहुँच जाएंगे लेवल 8 में, यानी 25,500 पे लेवल 8 में जब वो जाएंगे तो वो सीधे पहुँच जाएंगे 26,300। तो 26,300 उनकी जब बेसिक हो जाएगी तो अब उनको फ़ायदा कितना होगा, पहले जो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा था वो अब फ़ायदा बढ़ के हो गया है 800 रुपये का। ये बेसिक पे मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, इस पे डीए और एचआरए मिला के ये फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सैलरी में बेनिफिट मिलेगा, इतनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है 1 जुलाई से लेके और 31 दिसंबर, इनके लिए थोड़ा चेंज है, क्योंकि इनके लिए जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है, जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इनकी बेसिक पे हो जाएगी 20,800, ठीक है। प्रोबेशन जैसे ही उनका कंप्लीट होगा, और उसके बाद में प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही जुलाई आएगा, और ये जो जुलाई आएगा उसमें इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा 2 साल 6 महीने या फिर 7 महीने या फिर 8 महीने, जो भी उनकी ज्वाइनिंग डेट होगी इस पीरियड में उसके हिसाब से, ठीक है। तो उनको पहला इंक्रीमेंट 2 साल और कुछ महीनों में ही मिल जाएगा। तो उनकी 2 साल और कुछ महीनों में उनकी बेसिक पे हो जाएगी 21,400, ठीक है। और 2 साल और कितने महीने होते हैं, वो 6 महीने से ऊपर ही होंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट ये है। अगर दिसंबर में ज्वाइनिंग है तो 2 साल 6 महीने, और जुलाई या फिर अगस्त इनमें ज्वाइनिंग है तो 2 साल और 9 महीने और 11 महीने भी हो सकते हैं। तो इस पीरियड के दौरान ज्वाइनिंग वालों की सैलरी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल और कुछ महीनों में उनकी बेसिक हो जाएगी ये 21,400, 3 साल और कुछ महीनों में ये, 4 साल और कुछ महीनों में, 5 साल कुछ महीनों में, 6 साल कुछ महीनों में, 7 साल कुछ महीनों में, और 8 साल और कुछ महीनों में 25,500 पे पहुँच जाएंगे। और 8 साल और कुछ महीनों के बाद में जैसे ही उनके 9 साल कंप्लीट होंगे इस पीरियड के दौरान, तब उनको एसीपी मिलेगा, और उनके एसीपी मिलने पे उनकी जो बेसिक है वो हो जाएगी 26,300, और वो पहुंच जाएंगे नेक्स्ट ग्रेड पे में, यानी कि 26,300 में। लेकिन 2013 से 17 के बीच में अगर उनके एसीपी लग चुका है तो वो पहुंचे होंगे 26,400 में। यहाँ पे अब बड़ा फ़र्क आप देखिए, अभी नए नियम के हिसाब से वो पहुंचेंगे 26,300 में लेवल 8 में, लेकिन पुराने हिसाब से वो पहुंच चुके होंगे 26,400 लेवल 6 में। ये 100 रुपये का उनको फ़ायदा हो गया है, और ये जो फ़ायदा था अब वो कम हो जाएगा, यानी कि वो 26,300 में पहुंच जाएंगे। और ये जो उन्होंने ज़्यादा सैलरी ली है 100 रुपये की बेसिक पे की, प्लस इस पे डीए और एचआरए, इसकी रिकवरी उनके हो सकती है। तो ये बड़ा चेंज होने वाला है यहाँ पे इस पीरियड के दौरान जिनका ज्वाइनिंग है उनके लिए। यहाँ पे ये जो सैलरी आपने ज़्यादा ली है, जो ज़्यादा बेसिक आपकी हो गई थी पुराने नियम के हिसाब से, और अब जो कम होने वाली है, तो ये डिफरेंस आपको पे करना पड़ सकता है।
तो आप भी अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी सैलरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में आपकी जॉइनिंग है तो क्या आपकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। सबकी होगी ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे लेवल 5 का उदाहरण लिया है। अगर आपकी जॉइनिंग लेवल 10 में हुई है तो आपके लिए अलग है। लेवल 10 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आप पहुँचोगे 2 साल कुछ महीनों में, और फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और कुछ महीनों में यहाँ पे 41,500 पे पहुँचोगे, और 9 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे 42,700 से सीधा आप पहुँच जाओगे किस में, यहाँ पे। इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेड पे ही मिलती है, तो यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बहुत सौ की सैलरी में यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी सैलरी कि क्या सैलरी पे आपके यहाँ पे इफेक्ट होगा, क्या चेंजेज होगा, क्या रिकवरी आ सकती है या नहीं आएगी, ठीक है, या फिर एरियर आएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लीजिए इस पे मैट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है। और ये रूल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट ग्रेड पे मिलने वाला, यहाँ पे ये टेबल आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे बड़े चेंजेस जो कि इस साल किए गए हैं, और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।